नमस्कार, मैं ममता। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। तो ये जानते हैं आज की मुख्य खबरें। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY चरण 4 को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को लगभग 4,000 करोड़ रुपए का बजट प्राप्त होगा। ये जानकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आज मीडिया को दी है। आइए देखते हैं कुल्लू से अनुरंजनी गौतम की रिपोर्ट। 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन वाले दिन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चरण 4 को मंजूरी दी है और जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को लगभग 4,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने हैं। और जिसके कारण से यह है कि जो हमारे काम चरण 1 और 2 में मेटलिंग, टायरिंग इत्यादि से रह गए थे, उनका रिपेयर होगा, मेंटेनेंस होगा, मेटलिंग होगी, टायरिंग होगी। और फिर उसके पश्चात ये लक्ष्य रखा गया था कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जिनकी आबादी 250 से कम है उनको भी सड़क से जोड़ा जाना चाहिए। अब जो मंजूरी प्राप्त हुई है उसमें ये 250 से कम आबादी वाले गांवों को भी सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा और नई सड़कों का निर्माण कार्य भी प्रारंभ होगा। और इससे पहले ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो 500 की आबादी वाले थे उनको भी सड़कें पहुंचा दी गई हैं। तो इसके लिए मैं भारत सरकार का और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल प्रदेश के लिए इतना बड़ा तोहफा देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं साथ में कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश का लोक निर्माण विभाग और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अपने स्तर पर तो कोई काम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरा इतना कहना है कि अब जो भारत सरकार से जो पैसा आ रहा है उसका ठीक प्रकार से सदुपयोग होना चाहिए ताकि ये निर्माण कार्य ठीक दिशा में हो सके। और साथ में एक और इसके साथ जोड़ना चाहूँगा जिसमें हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष उपहार दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के ऐसे आकांक्षी जिला चंबा और सिरमौर, और दूसरा जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर, ऐसे क्षेत्रों में तो सड़कें उन गांव तक भी बनेगी जिनकी आबादी 100 तक है, तो उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। और मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। कुल्लू सेंज घाटी का सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल शांगड़ आज देश दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन शांगड़ को पर्यटन की दृष्टि से उभारने में मास्टर गिरधारी लाल भारद्वाज के संघर्ष को भूला नहीं जा सकता है। ये बात नॉर्थ इंडिया पत्रकार एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष एवं प्रेस क्लब कुल्लू के प्रधान धनीश गौतम ने कही। उन्होंने मास्टर गिरधारी लाल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि सेंज और बंजार घाटी ने एक दूरदर्शी सोच वाले व्यक्तित्व को खोया है जिसकी क्षति अपूर्णीय है। ये नहीं, वह शांगड़ के मैदान की 8x10 की फोटोकॉपी भी सभी मीडिया के लोगों व अधिकारियों को भेंट करते रहते थे और यहाँ के दूर स्थल की गाथा का व्याख्यान करते रहते थे। आइए देखते हैं कुल्लू से अनुरंजनी गौतम की रिपोर्ट। शिक्षाविद, पर्यटन प्रेमी व संस्कृति प्रेमी मास्टर गिरधारी लाल जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। हमें बड़ा दुख है और हम शोक व्यक्त करते हैं। लेकिन मास्टर गिरधारी लाल जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि वो एक सिर्फ शिक्षाविद नहीं थे, संस्कृति प्रेमी नहीं थे, पर्यावरण प्रेमी नहीं थे, बल्कि पर्यटन प्रेमी भी थे। उनको अपने पर्यटन से बेहद लगाव था। लेकिन उस समय की बात है जब शांगड़ सेंज जो घाटी का शांगड़ जो सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, वहाँ पर ना तो कोई सड़क थी ना कोई बस जाती थी, सिर्फ पैदल जो है शांगड़ के लोगों को सेंज घाटी आना पड़ता था। मास्टर गिरधारी लाल जी शांगड़ से पैदल चलकर जो है सेंज पहुंचते थे, सेंज से कुल्लू पहुंचते थे और मीडिया के कार्यालयों में जाकर जो है शांगड़ के प्राकृतिक सौंदर्य का व्याख्यान करते रहते थे और कहते थे, गौतमा जी आप एक बार हमारे शांगड़ आइए
और सांगड़ की सुंदरता को देखिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सांगड़ एक दिन विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। सांगड़ एक अनछुआ पर्यटन स्थल था और इस पर्यटन स्थल को उभारने में जो मास्टर गिरधारी लाल का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है, आज उसे हम नहीं भूल सकते हैं। मास्टर गिरधारी लाल जी जो है वहाँ के सांगड़ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो वहाँ का मंदिर है, वहाँ का जो मैदान है 180 बीघा का विशाल मैदान है जो भगवान शंखचूड़ के लिए वहाँ पर जो समर्पित है, और जो पांडवों द्वारा जिस मैदान को बनाया गया है, तो उस मैदान की जो फोटो 8x10 की फ़ोटो जो लाते थे, लेमिनेशन करके लाते थे और सभी अधिकारियों को देते थे, गिफ्ट करते थे और सभी मीडिया के लोगों को गिफ्ट करते थे और कहते थे कि यहाँ की खबर लगाओ ताकि मेरा सांगड़ वहाँ पर सड़क पहुँचे, और सड़क पहुँचने के बाद जो है मेरा सांगड़ जो है वहाँ वो जो है पर्यटन की दृष्टि से विश्व में प्रसिद्ध होगा। लेकिन एक काफ़ी सालों बाद जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उनकी बात को माना और बार बार मुख्यमंत्री जी से भी मिलते थे, उन्हें भी वो जो है सांगड़ का फ़ोटो जो है भेंट करते थे। और उसके बाद जो तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने वहाँ के लिए सड़क की मंजूरी दी। जैसे ही वहाँ सड़क बनी तो आज जो है सांगड़ पूरे विश्व में जो है सुंदरता के लिहाज से सबसे अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में उभर आया है। इसके पीछे मास्टर गिरधारी लाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। ना हमें भूलना चाहिए, ना सांगड़ की जनता को भूलना चाहिए, ना ही सैंज घाटी, बंजार घाटी, कुल्लू की जनता को मास्टर गिरधारी लाल को भूलना चाहिए। मैं तो कहता है कि उनकी स्मृति में जो है कुछ न कुछ वहाँ बनाया जाना चाहिए, क्योंकि मास्टर गिरधारी लाल का योगदान जो सांगड़ के पर्यटन को बहुत ही रहा है। बेशक आज वहाँ बहुत बड़े बड़े होटल बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े होम स्टे बन गए हैं, लेकिन जब मास्टर गिरधारी लाल जी थे तो उस समय वहाँ पर एक ही गेस्ट हाउस था और वो कहते थे कि कृपया करके जो है इस पर्यटन स्थल को जो उभारा जाए, यहाँ सड़क पहुँचनी चाहिए और सड़क पहुँचने के बाद जो ये अत्यंत सुंदर है, खुद ब खुद यहाँ पर्यटक आएंगे। और हमें आज दिखता है कि आज वो खुद ब खुद वहाँ पर्यटक जा रहे हैं और खुद ब खुद वो क्षेत्र जो डेवलप हुआ है। मास्टर गिरधारी लाल जी जब भी कुल्लू आते थे तो मेरे कार्यालय जरूर आते थे। उन्हें मेरी लेखनी पर पूर्ण विश्वास था और एक बार वो यहाँ आए और उन्होंने कहा, गौतमा जी, वो प्यार से मुझे गौतमा जी कहते थे, और उन्होंने कहा कि आप एक बार जो है सड़क की खबर लगाइए, सड़क की मांग कीजिए, क्योंकि आप सरकार के काम तक पहुँचाइए कि सांगड़ एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो अनछुआ पर्यटन स्थल है। आप जो है एक बार सरकार की कान में जो है ये खबर पहुँचा दें ताकि वहाँ के लिए सड़क बने। लेकिन उनका ये सपना जीते जी पूरा हुआ और जैसे उनका सपना पूरा हुआ तो सड़क वहाँ के लिए बनी। तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने वहाँ के लिए सड़क बनाई और वे वहाँ पर शुभारंभ करने भी वीरभद्र जी पहुँचे थे। और मुझे खुशी है कि इतनी भीड़ में जो है वीरभद्र के कार्यक्रम में भी वे हमारे को नहीं भूले और उन्होंने हमारा नाम वहाँ पर लिया, मीडिया का नाम लिया, खासकर मेरा नाम लिया। और मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जो पर्यटन की दृष्टि से जिस तरह से सांगड़ को उभारा है वो एक बहुत ही बड़ा उनका योगदान है। सूत्रधार कला संगम कुल्लू का लोक नृत्य दल 26 जनवरी 2025 को कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहे गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में भाग लेने के लिए रवाना हो गया है। इसके साथ ही संस्था के सभी कार्यकारिणी सदस्य, साधारण सदस्य तथा समस्त कलाकारों ने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की है। संस्था अध्यक्ष दिनेश सेन ने जानकारी देते हुए कहा कि सूत्रधार कला संगम कुल्लू ने अपने 48 वर्षों के इतिहास में कला संस्कृति के क्षेत्र में कई बार हिमाचल प्रदेश, भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में तथा विदेशों में अपनी प्रस्तुतियों से अनेक आयामों को स्थापित किया है। आइए देखते हैं कुल्लू से अनुरंजनी गौतम की रिपोर्ट। इस वर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को दिल्ली में जो हिमाचल की झांकी प्रस्तुत होनी है, उसके लिए कुल्लू से सूत्रधार का 15 सदस्यीय दल पिछले कल यहां से रवाना हो चुका है। ये उत्कृष्ट कलाकार 1 महीने तक वहां अपना अभ्यास करने के उपरांत 26 जनवरी को झांकी के साथ साथ वहां अपनी प्रस्तुति देंगे। सूत्रधार कला संगम इस बार दशहरा में जो लोक नृत्य का कंपटीशन हुआ था उसका बैनर है, वो एक आधार है। उसके साथ साथ गत 47 वर्षों से कला संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ समाज सेवा में भी ये संस्था कार्यरत है। अभी
सर्दियों में जब स्कूलों में छुट्टियां होती है तो 4 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के उनका बौद्धिक और शारीरिक विकास के साथ साथ नशे के दुष्प्रभाव से दूर रखने के लिए यहाँ डांस क्लासेस चलाई जाती है। तो इस बार ये जो डांस क्लासेस जो है डांसिंग डैफोडिल्स के नाम से वो सूत्रधार भवन में 6 जनवरी से स्टार्ट होकर के 9 फरवरी तक धानपुर देव सदन में ग्रैंड फिनाले के रूप में मनाया जाएगा। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप 4 से 16 साल तक के अपने बच्चों को इस डांसिंग डैफोडिल्स के लिए भेजने की कृपा करें। धन्यवाद। संतों गुरुओं की जन्मस्थली देवभूमि हिमाचल के जिला बिलासपुर में आयुर्वेदिक एवं आध्यात्मिक चिकित्सा व अनुसंधान संस्थान सिद्ध योगी धाम स्थित है। प्रतिवर्ष की तरह सिद्ध योगी धाम में हर्षोल्लास से शरद महोत्सव मनाया गया। इस पावन अवसर में दूर दूर से आए संगत को सतगुरु योगी बाबा जी का आशीर्वाद मिला और निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति की शुभ सौगात दी गई। सिद्ध योगी धाम का मुख्य उद्देश्य विकृत होते समाज में मानवीय मूल्यों का उत्थान करना है व घातक नशों से ग्रसित युवाओं को नशीले पदार्थों से छुटकारा दिलाना है। प्रदेश सरकार में नगर नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी ने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुम्हारमी में आयोजित क्लस्टर लेवल वार्षिक पारितोषिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम में 8 विद्यालयों के 1375 छात्र छात्राओं ने, विद्यालय प्रबंधन समितियों, अध्यापकों और अभिभावकों ने भाग लिया। समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। मंत्री राजेश धर्मानी ने विद्यालय सुधार के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। आइए देखते हैं बिलासपुर से विनोद चड्ढा की ये रिपोर्ट। 12वीं में आज क्लस्टर लेवल का एनुअल फंक्शन हुआ, जिसमें आसपास की लगभग 8 पाठशालाओं के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और जो बच्चों की बेस्ट परफॉर्मेंस थी, एक स्कूल के बच्चों ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस जो है दूसरे बच्चों के सामने जो है प्रदर्शित की और इस बहाने नॉलेज शेयरिंग जो है एक स्कूल की दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ होती है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे ना तो म्यूजिक टीचर है, ना फिजिकल एजुकेशन टीचर या डीपी है। बहुत सारे स्कूलों में एनसीसी और स्काउट एंड गाइड की, एनएसएस की फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि स्कूल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि सब जगह ये सुविधाएं मुहैया कराना मुश्किल है। ऐसे में जब जिन स्कूलों में ये सारी सुविधाएं हैं, उन बच्चों को जब परफॉर्म करते हुए उन स्कूलों के बच्चे देखते हैं जहाँ पे ये सुविधाएं नहीं हैं, तो वो भी मोटिवेट होते हैं और उनको भी एक एलिमेंट्री लेवल की जानकारी इसके माध्यम से मिलती है। दूसरा, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें जो हिमाचल सरकार ने सुख शिक्षा योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना जो भी हाल ही में लागू की है, उन बहनों के बच्चों के लिए जो विधवा हैं या तलाकशुदा हैं, उनके बच्चों के लिए जो है 27 साल तक की उम्र के लिए पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा जो है सरकार वहन करेगी। विधायक वैजनाथ किशोरी, पीएम राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पपरोला व राजकीय उच्च विद्यालय सगुर के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। किशोरी लाल ने कहा कि शिक्षा को समाज के विकास की नींव माना जाता है। ये न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि एक राष्ट्र की समृद्धि और प्रकृति के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा ही किसी भी समाज को सभ्य बताती है, इसी से ही विश्व का कल्याण होता है।